बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायमेंशंस के पार्ट 4 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये एक इक्वेशन है A = mc²। इस इक्वेशन को हम लोग प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्या प्रोसीजर होगा कि डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट से अगर किसी फॉर्मूले को आपने प्रूव करना है तो। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर देखते हैं और करते हैं इसे प्रूफ। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा प्रूफ की, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप लेट कीजिएगा किस चीज़ का फॉर्मूला, ई का, E प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहला सिंबल क्या है इस साइड पर, m, और इसके ऊपर पावर ले लीजिएगा a। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने a लिया। फिर दूसरा सिंबल क्या है, c, तो आप कीजिएगा E इज़ प्रोपोर्शनल टू c और पावर ले लीजिएगा b। फिर इन दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा, कंपेयरिंग above two equations। जब आपने इसको कंपेयर किया तो ये आया E प्रोपोर्शनल टू m पावर a c पावर b, और फिर इस साइन को हटाया तो इजिकल कांस्टेंट m पावर a एंड c पावर b। इसे इक्वेशन 1 का नाम दीजिएगा। स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन 1 में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या जितने भी सिंबल्स हैं जैसे e, m, c, इनकी आप डायमेंशंस डिटरमाइन कर लीजिएगा। तो अब इन तीनों की डायमेंशंस को डिटरमाइन कीजिए। आपने कहा वेयर, सबसे पहले e, इसका यूनिट जूल, जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और ये मीटर एज इट इज़ मैंने कॉपी किया। तो डायमेंशन क्या निकला, केजी के लिए m मास का यूनिट, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t², मीटर के लिए l। तो इसकी डायमेंशन हो गई ml² t-2। ये डायमेंशन हो गई e की। अब बारी है m की जो डायमेंशन है, ये सिंपल मास है तो इसके लिए m हो गया। c स्पीड ऑफ लाइट है यानी वेलोसिटी है, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, तो डायमेंशन हो गया L/T, और T को आप ऊपर लेके चले गए तो ये हो गया LT-1। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा स्टूडेंट, अब जब ये सारी डायमेंशन निकल आई हैं तो ये सारी डायमेंशंस की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो आपने कहा put in equation 1, put in equation 1 E, तो E की जगह, E की डायमेंशन ml² t-2, ml² t-2। तो स्टूडेंट फिर क्या है, कांस्टेंट, तो आपने लिखा इजिकल कांस्टेंट। फिर क्या है, m की पावर a, तो m की डायमेंशन क्या है, m पावर एज इट इज, और फिर है c की पावर b, c की डायमेंशन क्या है, lt-1, lt-1 पावर b। फिर राइट हैंड साइड्स की पावर को पहले ज़रा सॉल्व कर लीजिए। ये एज इट इज़ कॉपी किया, ml² t-2
इक्वल टू कांस्टेंट m की पावर a, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई, ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाई b, और ये हो जाएगा t माइनस b। उसके बाद इक्वेशन कंपैरिजन करेंगे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ। तो देखिएगा यहाँ पर m की पावर कितनी है 1, यहाँ पर m की पावर क्या है a। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है इक्वल। तो आपने कहा कि यहाँ पर 1 बराबर हो गया a के, बेस सेम पावर इक्वल। l को कंपैरिजन कीजिए तो 2 बराबर हो जाएगा b के, 2 बराबर हो जाएगा b के। t को कंपैरिजन कीजिए तो -2 बराबर हो रहा है -b के, -2 बराबर हो रहा है -b के। स्टूडेंट फिर मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो कंपैरिजन के बाद रिज़ल्ट आए, इन रिज़ल्ट से आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a और b की वैल्यू तो आपको पहले ही मिल गई, ये देखिए, लिहाजा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। a b की वैल्यू को अब आप इक्वेशंस 1 के अंदर पुट कर दीजिए, इक्वेशंस 1 में पुट कर दीजिए। आपने कहा पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो E इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 है, कांस्टेंट m की पावर a, c की पावर b, ये कांस्टेंट m की पावर a की वैल्यू कितनी है 1, c की पावर b, c की पावर कितनी है 2, राइट। देखिए हमें जो फॉर्मूला प्रूफ करना है वो ये है, E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट को यहाँ पर 1 के बराबर ले लीजिए। तो E बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट की जगह 1, पावर 1 है लिखने की ज़रूरत नहीं, दिस इज c², और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया E इज इक्वल टू mc²। ठीक, ये हो गया स्टूडेंट प्रूफ। तो इस तरीके से, यानी इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी फॉर्मूला जो है वो आप प्रूफ कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोगों ने ये फॉर्मूला प्रूफ किया। स्टूडेंट्स एक मरतबा मैं फिर आपको बता दूं कि सबसे पहला काम ये होता है कि आप सपोजिशन करोगे। और सपोजिशन कैसे करते हैं कि जैसे ये E है, इसको प्रोपोर्शनल लेंगे, m एक सिंबल है, c एक सिंबल है, तो m की पावर a और दूसरा c है तो c की पावर b, ये वेरिएबल आप तब्दील कर सकते हैं। फिर इनको कंपैरिजन किया, ये आया, प्रोपोर्शनल हटाया, इज इक्वल कांस्टेंट। फिर इस इक्वेशन में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं E, M, C, आप इनकी डायमेंशन निकाल लोगे। ये हमने डायमेंशन सबकी निकाल ली। फिर इनकी डायमेंशन को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये सिचुएशन आ गई। फिर आपने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपैरिजन किया, बेस सेम तो पावर आपस में इक्वल, इस तरह करके आपने ये इक्वेशन बना ली। ये इक्वेशन बनाने का मकसद a और b की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आ गई, a1 b1। अब इस वैल्यू को आप दोबारा इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो E इज इक्वल टू कांस्टेंट m की पावर a 1 है और c की पावर b, b की पावर c की पावर b और b की वैल्यू 2 है तो ये 2। कांस्टेंट यहाँ पे 1 कंसीडर कीजिए, क्योंकि एक्चुअल में ये जो कांस्टेंट होता है वो रेशियो होता है मास बिफोर मोशन एंड मास आफ्टर मोशन। तो जब कोई बॉडी मोशन में परफॉर्म कर रही हो तो मोशन से पहले और मोशन के बाद मास तकरीबन बराबर होता है, तो रेशियो इक्वल आता है 1 के। तो कांस्टेंट की वैल्यू 1, तो कांस्टेंट की जगह 1 लिखा, mc² एज इट इज़ कॉपी किया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये रिजल्ट आया, ये हो गया प्रूफ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में देने का मकसद ही यही है कि कन्फ्यूजन हो तो आप बार बार रिपीट करके देख लें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ ले, और उससे भी क्लियर नहीं हो तो क्लास में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।